आज हम लोग घनानंद के कुछ कवित्व की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। पिछले दिनों हमने घनानंद के सवैये पे बातचीत की थी। घनानंद का यह जो कवित्व है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पूरे कवित्व में घनानंद ने जो प्रेमिका है, सुजान है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर है, उसकी बातें कितनी सुंदर है, उसके दांत कितने चमकीले हैं, उसके अंग प्रत्यंग की खूबसूरती का वर्णन किया है। पहली पंक्ति है, लाजनी लपेटी चितवन भेद भाय भरी लसती ललित लोल चख तिर छानी में। एक एक शब्द का अर्थ आप लोग समझेंगे तो आसानी होगी। लाजनी लपेटी, चितवनी कहते हैं आंखों को, दृष्टि को, और लाजनी लपेटी लज्जा में लिपटी हुई आंखें। भेद भाय भरी, भेद भाय मतलब बहुत से रहस्यों से भरी हुई उसकी आंखें। घनानंद सबसे पहले नायिका की आंखों के बारे में बताते हैं कि लज्जा से लिपटी हुई उसकी आंखें, जिनमें बहुत सारे रहस्य भाव हैं। रहस्य भाव किसके? यौवन के रहस्य भाव, मन के बहुत सारे रहस्य भाव। लसित ललित लोल चख तीरे छानी में। लसती का अर्थ होता है सुशोभित होना, ललित का अर्थ होता है सुंदर, और लोल चख का अर्थ होता है चंचल नयन। ठीक है, ये सुशोभित, शोभायमान, सुंदर, चंचल नयन तब और प्यारे लगते हैं, तब और खूबसूरत लगते हैं जब वह तिरछी निगाहों से देखती है। ठीक है, निगाहों का तीर प्रेम में बड़ा बेधक होता है, वो सीधे दिल पे जाके लगता है। घनानंद कह रहे हैं, फिर से देखिए, लाजनी लपेटी चितवन भेद भाय भरी, कि लज्जा में लिपटी हुई उसकी आंखें जो बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई हैं, वह आंखें अत्यंत सुंदर हैं, शोभायमान हैं, और वो चंचल नयन, जब तिरछी निगाहों से उन चंचल नयनों से नायिका देखती है तो उस रूप सौंदर्य के कहने ही क्या, वह रूप सौंदर्य बहुत शोभनीय, बहुत प्यारा लगता है। स्पष्ट है? आ गया समझ में? कल फिर पूछूंगा व्याख्या, इसलिए ध्यान से सुनिए। आगे कहा, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में। छवि कहते हैं सौंदर्य को, सदन कहते हैं घर को। ठीक है, गोरा बदन समझ ही रहे हैं, गोरा शरीर, गौर वर्ण की नायिका। रुचिर भाल का मतलब होता है या मस्तक, ललाट या कपाट। अब इसका अर्थ समझ लें। कवि कह रहा है कि नायिका का शरीर ऐसा है, उसका जो गोरा बदन, गोरा शरीर जो है, ऐसा लगता है कि वह छवि, सौंदर्य का घर हो। वह इतनी सुंदर है कि उसका शरीर स्वयं अपने आप में सौंदर्य का घर लगता है। रुचिर भाल, उसके मस्तक भी अत्यंत शोभायमान है, उसके ललाट बहुत चमकीले हैं, उससे सौंदर्य की आभा निकल रही है। आगे कहा, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, और जब वह मिठास भरी मुस्कुराहट छोड़ती है, जब वह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि उसकी मुस्कुराहट में मिठास, मधु के रस जो है वो क्या है, प्रवाहित हो रहे हैं। मधुर रस उसकी मुस्कुराहट में प्रवाहित हो रहे हैं। वह इतनी सुंदर है, उसकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मधुरता, मधुर रस उसकी मुस्कुराहट से क्या हो गया, चू सकेगा। वह इतनी सुंदर हंसती है, इतनी सुंदर मुस्कुराती है। और आगे कहा, दसन दमक फैली ही मोती माल होती। ध्यान से सुनिएगा, पियसों लड़की प्रेम पगी बतरानी में। इन दो पंक्तियों को एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। अपने प्रिय से जब वह प्यार भरी, ललक भरी बातें करती है तो उसके दांत क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और दांत इतने चमकीले, इतने सुंदर, इतने सफेद, इतनी चमक बिखरती है उन दांतों से कि ऐसा लगता है दांतों की चमक उसके हृदय में मोतियों के माला की तरह बिखर गई है। यानी कि उसके हृदय पर
उसके गले में जो चमक है मोतियों की माला की तरह, वह ऐसा लगता है कि उसके दांत इतने चमकीले हैं कि उन चमकीले दांतों से आता हुआ प्रकाश उसके गले में मोतियों का माला बन गया है। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? आगे बढ़े और कहा, आनंद की निधि जगमगाती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूर मूरे जानी में। आनंद की निधि, निधि कहते हैं संपत्ति को, धन को। वह जो रूपसी है, जो प्रेमिका है, ऐसा लगता है कि वह आनंद की संपत्ति है, आनंद का भंडार है। जगमगाती छबीली बाल, क्योंकि वह जो छबीली बाला है वह जगमग जगमग करती रहती है सौंदर्य से। सौंदर्य से जगमग जगमग करते रहने के कारण उसका रूप इतना शोभायमान है कि ऐसा लगता है कि वह आनंद की निधि है, खुशी की निधि, यानी कि उसको देखते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद का भंडार उसके साथ चलता है। और अंत में कहा, अंगनी अनंग रंग ढूरे मूरे जानी में। अनंग रंग का अर्थ होता है काम, यौवन, ठीक है। और अंगनी मतलब अंग अंग से ढुर मुरी जानी में। जब नायिका इस रूप सौंदर्य के साथ जब मुड़ करके देखती है, ठीक है, मुड़ करके देखती है, तो ऐसा लगता है कि उसके अंग अंग से यौवन, ठीक है, टपक रहा है। उसके अंग अंग में यौवन दिखाई दे रहा है। और मुड़ मुड़ कर देखना अपने आप में एक और सौंदर्य की स्थिति का बखान करता है। गाना सुना होगा आपने, मुड़ मुड़ कर ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ कर ना देख मुड़ मुड़ के, सुना है ना? तो मुड़ मुड़ के देखना दरअसल एक ऐसी आभा है, एक ऐसी सौंदर्यपूर्ण स्थिति है जिसे देख करके लगता है कि उसके रूप सौंदर्य में, उसका रूप सौंदर्य बहुत अलौकिक है, बहुत अद्वितीय है। और उसके अंग अंग में यौवन है, अंग अंग में उसके काम है, वह यौवनावस्था को प्राप्त कर चुकी है। तो घनानंद इस पूरे कवित्व में नायिका के पूरे रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। संदर्भ आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता प्रेम के पीर कवि घनानंद है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस कवित्व में घनानंद ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और तब फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ में?